Hello everyone. In this video we will solve some previous year JEE main problems on communication system. बेसिकली जो इस पे क्वेश्चन जो इस चैप्टर पे आता है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का. ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व करने वाले हैं. तो पहले तो खुद से तुम लोग को ट्राई करना है, बाकी सॉल्यूशन तो इसमें रहेगा ही. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, कैसे बनेगा देखो. व्हाट इज गिवन इन एन एम्पलीट्यूड ट्रांसमीटर सोज एन एंटीना करंट ऑफ 8 एम्पियर व्हेन ओनली कैरियर इज ट्रांसमिटेड. मतलब AC अगर अकेला जाता तो AC का एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर. ओके, व्हेन ओनली एंड 9 एम्पियर व्हेन करंट इज मॉड्यूलेटेड. मॉड्यूलेटेड में करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बोलो, AC प्लस AM, वो है 9. तो यहाँ से हमको AM कितना आ जाएगा, उसमें माइनस कर दो तो AM आ जाएगा 1 एम्पियर. यू सी दिस, इसमें AC है 8 एम्पियर तो AM विल बी 1. अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने बोल रहा है तो म्यू इज इक्वल्स टू AM बाई AC, तो इट विल बी 1/8 इंटू 100. ये कितना आ जाएगा, इट एम्प्लाइज म्यू इज इक्वल्स टू 12.5% इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है. बस ये क्वेश्चन था. ओके, a signal of 5 kilohertz frequency is amplitude modulated on a carrier wave of frequency. यार अब इसको ध्यान से तुम देखो तो ये जो चीज़ है ये क्या है, इट इज़ FM मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, एंड ये क्या है, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी FC. तो ये जो चीज़ है इट इज़ नथिंग बट FM कितना है 5 किलो हर्ट्स ना, इट इज़ 5 किलो हर्ट्स. एंड FC इज व्हाट, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी 2 मेगा. मेगा को आई कैन राइट, मेगा मतलब है 10 पावर 6, 2 इंटू 10 पावर 6. हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 3 किलो हर्ट्स. ये इतना हर्ट्स था ना, ठीक है, 2 मेगा हर्ट्स मतलब इतना हर्ट्स. इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 3 किलो हर्ट्स. तो ये है 2000 किलो हर्ट्स. 2 मेगा हर्ट्स इसका मतलब क्या है, इट एम्प्लाइज 2000 किलो हर्ट्स. अब तुम ध्यान से देखो कितना आसान प्रॉब्लम पूछा था तुमको. द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रिजल्टेंट सिग्नल. रिजल्टेंट सिग्नल मतलब ये 3 याद है, एक ये था, एक इधर, एक इधर. तो एक था FC प्लस FM, FC एंड FC माइनस FM. तो इट विल बी 3 फ्रीक्वेंसीज. क्या हो जाएगा, 3 फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगा, FC माइनस FM. तो 1995 किलो हर्ट्स माइनस करते जाओ, FC मतलब 2000 किलो हर्ट्स, और FC प्लस FM तो 2005 किलो हर्ट्स. क्लियर. तो ऑप्शन सी. इन एम्पलीट्यूड 2017 में बहुत ही मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में. इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन साइनसॉइडल कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल का ओमेगा एम. द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज सच दैट ओमेगा डेल्टा ओमेगा एम बोथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज नॉट कंटेंट इन द मॉड्यूलेटेड वेव. अब ये क्वेश्चन सोचो आसान है कि नहीं. मॉड्यूलेटेड वेव का जो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यार कैसा आएगा बोलो. इसमें कुछ ऐसा आया था, एक तो यहाँ बीच में था, एक इधर था, एक इधर था, और इनका फ्रीक्वेंसी क्या क्या था, ये था ओमेगा सी माइनस ओमेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. ये था ओमेगा सी, ये था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. तो अब इन तीनों, ये तीनों तो है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी नहीं होगा मॉड्यूलेटेड में. तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, ओमेगा सी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा है, ओमेगा एम नहीं है. इसमें ओमेगा, इसमें बैंडविड्थ अगर पूछता, यू रिमेंबर इसमें जो बैंडविड्थ था वो था 2 इंटू ओमेगा एम. बैंडविड्थ वॉज 2 इंटू ओमेगा एम, लेकिन फ्रीक्वेंसी में ओमेगा एम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. ओके, इसका हो गया डी फर्स्ट का, सेकेंड का सी. अच्छा, अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विस इज वर्किंग एट अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगा. गीगा मतलब क्या होता है, 10 पावर 9. ओके, अब इसका सिर्फ 10% जो हो रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है ट्रांसमिशन के लिए. ओनली 10% इज यूटिलाइज इन द ट्रांसमिशन. ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि हाउ मेनी टेलीफोनिक चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड इफ ईच रिक्वायर्स बैंडविड्थ ऑफ दिस. तो पहले तो उसका हम 10% निकालते हैं. पहले हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे. तो 10% ऑफ
10 गीगा हर्ट्ज। तो 10/100 10% के लिए, और 10 इंटू गीगा मतलब 10⁻9, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻9 हर्ट्ज। अब मेरे पास कितना 10⁻9 का बैंडविड्थ अवेलेबल है, ऐसा करके इतना लंबा। इसमें छोटा छोटा बैंडविड्थ कितना, मतलब इतना मेरे पास टोटल ये पूरा है क्या जगह, यहाँ से यहाँ तक इतना जगह मेरे पास अवेलेबल है। अब इसमें ये छोटा सा ऐसा ऐसा करके बहुत सारा यहाँ पे बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ कितना 5 किलो हर्ट्ज का। तो 5 किलो हर्ट्ज का कितना चैनल हम कर सकते हैं, तो मान लो n चैनल कर लिए, n इंटू 5000, और कितना में करना है हमको फिट करना है 10⁻9 में। तो यहाँ से n निकाल लो, n कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻5, 2 इंटू 10⁻5। मतलब तुमको ऐसा बोल रहा है ना कि तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो कितना है 10⁻9 हर्ट्ज। यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कहीं पे भी खत्म, इसका टोटल जो रेंज है वो 10⁻9, यहाँ से यहाँ तुम्हारा लेंथ अवेलेबल है तुम्हारे पास। अब तुम कितना चैनल ट्रांसमिट कर सकता है, अगर एक चैनल का बैंडविड्थ 5000 है तो 5000 ये हो गया 1 2 3 4, ये पूरा 5000 है, एक एक का गैप जो है ये 5000, तो इसमें n इंटू 5000 हो गया, और n इंटू 5000 शुड भी 10⁻9, तो सीख किए हैं। तो इतना चैनल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर कितना आ गया 2 इंटू 10⁻5। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड। हमको क्या निकालना है कि इसमें इसका इक्वेशन सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब कर रहा है। यार अब देखो ध्यान से तुम, इसमें इसका मिनिमम जो जा रहा है ना, मिनिमम वो 8 गया, और मैक्सिमम जो जा रहा है वो 10 गया। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10। तो मैक्सिमम क्या होता है यार AM प्लस AC, और मिनिमम क्या होता है AC माइनस AM। तो हम लोग पहले क्या करेंगे AM और AC निकालेंगे, ठीक है। तो इफ़ आई कैलकुलेट, देखो मैक्सिमम जो होता है वो AC प्लस AM, ये है 10, ठीक है, एंड AC माइनस AM होता है मिनिमम, इट इज़ 8। तो इनको सॉल्व करके हम लोग को मिल जाएगा AC आ जाएगा 9 और AM आ जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल क्या है वोल्ट में है। तो इतना हमको आ गया। अब फ्रीक्वेंसी देखो, ये जो होता है, ये जो कर्व है, ये तो मैसेज सिग्नल था, अगर तुमको याद करो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इफ यू रिमेंबर, सो दिस कर्व इज नथिंग बट मैसेज सिग्नल। सो दिस एंड दिस बिटवीन टू क्रस्ट ऐसा करके, ये जो टाइम दिया हुआ है ये किसके बीच का टाइम दिया हुआ है, मतलब दो क्रस्ट के बीच का टाइम जो होता है वही तो टाइम पीरियड होता है। तो ये जो है ये टाइम पीरियड किसका दिया, मैसेज सिग्नल का। तो मैसेज सिग्नल का टाइम ऑफ मैसेज सिग्नल गिवन है 100 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो इसका FM हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1 बाई दिस, बोलो तो कितना हो जाएगा 10⁴ हर्ट्ज FM। क्या क्लियर है, FM जो आ जाएगा 10⁴ हर्ट्ज है। ओके, अच्छा ओमेगा M अगर हम निकालना चाहें यहीं से, अगर इफ़ आई वांट टू राइट ओमेगा M, तो ओमेगा M कितना हो जाएगा 2 पाई FM। तो 2 पाई इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब ये जो छोटे वाले का जो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो फ्रीक्वेंसी था ये तो कैरियर वेव का था, ये जो जा रहा है देखो, तो ये जो 8 माइक्रोसेकेंड ये किसका टाइम पीरियड है, कैरियर वेव का। तो TC हमको कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है। इसका जब तुम 2 पाई बाई टी करके ओमेगा C जैसे भी निकालना है इसको निकालो, तो यू विल गेट 2.5 पाई इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका ओमेगा आ जाएगा, दिस रेडियन पर सेकेंड। नाउ यू टेल मी, अब इसका इक्वेशन तुमको याद है, इसका इक्वेशन था क्या, AC पे हम लोग को किसको बैठाए थे, AC पे AM साइन ओमेगा MT था, ओमेगा MT, और इसके साथ लगा था साइन ओमेगा CT, यही तो था Y ऑफ मॉड्यूलेटेड। तो कौन सा हो जाएगा, AC कितना है यार बताओ, AC है मेरे पास 9 प्लस 1 साइन ओमेगा M, ओमेगा M कितना है यार 2 पाई इंटू 10⁴, तो ये हो जाएगा
2 पाई इंटू 10⁴ इंटू टी, और ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा सी, ये क्या है 2.5 पाई इंटू 10⁵ टी। दिस इज द आंसर। देखो ओके, सो आई गेस कौन सा आंसर है, आंसर जो इसका है वो है बी। क्लियर है क्या यार? देखो ये तुमको ऐसा लग रहा है कि टफ है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, तुम देखेगा, तुमको टाइम पता है, एफ पता है तुरंत, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? 2019-12 इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा सोचो। इज मेड टू वेरी बिटवीन दिस, मतलब ए मैक्स 160, ए मिनिमम 40, ठीक है। म्यू पूछा, म्यू क्या होता है यार, छोटा बाई बड़ा, तो ए मैक्स माइनस ए मिनिमम करेंगे डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, तो 160 माइनस 40 बाई 160 प्लस 40, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 120 बाई कितना आ जाएगा बोलो? इट विल बी 120 बाई 200, तो ये आ जाएगा 3/5, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0.6। क्या क्लियर है? कुछ भी हम टफ नहीं किए हैं फॉर्मूला में, बस ऐसा पहले खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ एएम रेडियो सिग्नल इज, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ एएम रेडियो सिग्नल, मॉड्यूलेशन मतलब एफसी का बात कर रहा है, विच इज 10% इज इतना। तो कैरियर वेव यार, इसका देखो ध्यान से, इसका अगर हम लोग देखो, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एएम सिग्नल इज ऑफ एन इज इतना, विच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव, विच इज 10%, मतलब तो ध्यान से देख, इसका जो इधर इधर वाला पार्ट था ऐसा करके था, तो 250 का डिफरेंस है इन लोग दोनों में ऐसा करके, तो बोल सकता है विच इज 10%, मतलब कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका तुम 10% निकालेगा तो 250 आएगा, तो एफसी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2500 किलो हर्ट्ज होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं? एफसी जो होगा वो 2500 किलो हर्ट्ज होगा। अच्छा, इसको अगर हम जब ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम जब ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे जो सिग्नल आएगा एक ऐसा, इधर इधर, अब ये जो है वो है कितना? 2500, ये कितना है? 2750, ये कितना है? 2250, क्योंकि यही तो बोला ना, इसका जो ये फ्रीक्वेंसी इनके गैप रहना चाहिए वो 10% ऑफ ये रहना, तो ऐसा रहना चाहिए। अब मान लो तुम्हारे पास कोई चैनल आ रहा है जिसको कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए एएम का, ठीक है, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो तुम उसको कौन सा लाइसेंस देगा? एकदम सेम टाइप का, तुम्हारे जैसा जो है ना, जो डिफरेंस है 250 वैसा ही उसको भी चाहिए। तो अगर तुम देखो, तुमको ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिसमें उसका तेरे से कॉन्साइड ना करे, टकराए नहीं, तो तुम अगर यहाँ पे दे दिया और इसका लोअर साइड बैंड यहाँ पे आएगा, और इसका मतलब इसका अपर साइड बैंड यहाँ आएगा, लोअर यहाँ पे आएगा, तो तुम इसका अपर और तुम्हारा लोअर कॉन्साइड नहीं होना चाहिए। या तो तुम आगे का दे दो इधर का, कि इसका जो लोअर होगा वो तुम्हारे अपर से कॉन्साइड ना हो, उसके जस्ट बाद स्टार्ट हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो यार, पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो क्या है मेरे पास, हम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, ऐसा क्या अलॉट कर सकते हैं कि इसका इसका एक दूसरे के बगल में बिल्कुल ऐसा रहे, यहाँ पे ऐसा और इधर कहीं पे रहे, या तो हम इसको पीछे के साइड में भी दे सकते हैं, देखो ऐसा करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, देखो तो ये कितना होगा यार, ये 250, ये भी 250, तो इस चैनल के बीच का डिफरेंस 500 हर्ट्ज का होना चाहिए, तभी तो इसका साइड बैंड्स कॉन्साइड नहीं करेगा, तो इट शुड बी 3000, और ये होना चाहिए 2000, ये 2000 हुआ तभी इसका 250 जो अपर साइड बैंड उसका लोअर साइड बैंड कॉन्साइड नहीं करेगा, तो आंसर ऐसा हो सकता है। अब उसमें देखो कौन, अगर 2250 मतलब यहाँ पे तो दिया तब तो एक दूसरे के अंदर कॉन्साइड हो जाएगा, 2750 दिया तब भी कॉन्साइड कर जाएगा, इसका जो बैंड है इसमें एक दूसरे का नहीं आना चाहिए, ये सब अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तुमको ऑप्शन में दिख रहा है, इट इज 2000, ठीक है।
ये बस लॉजिकल क्वेश्चन था. ओके. इन कम्युनिकेशन सिस्टम ओनली 1% फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर कैन बी यूज्ड एज बैंडविड्थ. यार ये पहले जैसा ही तो है ना. देखो तुम क्या करो, 1% निकालो उसका. 1% ऑफ, अच्छा 800 अगर वो है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, f कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 800 इंटू नैनो मतलब 10 पावर माइनस 9. फ्रीक्वेंसी ऐसा ही तो निकलेगा ना. तो कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, देखो ध्यान से. फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा लेंदी जाएगा मेरे को लग रहा है. तो इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3.75 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स. ठीक है. ओके. अब हम लोग को बैंडविड्थ जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कितना है, 1%. बैंडविड्थ इज इसका 1% है, इज 1% ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो वो निकालते हैं. तो 1/100 इंटू ये चीज़ कर दो 3.75 इंटू 10 पावर 14. तो कितना आ जाएगा, 3.75 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्स. ऐसा आ गया. ओके. अब नंबर ऑफ चैनल, तुम्हारे पास टोटल लेंथ कितना है, 6 मेगा हर्ट्स. और तुमको बैंडविड्थ, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हम पहले किए हैं, इसका बैंडविड्थ हम कितना अलॉट कर रहे हैं, इतना. तो मान लो n ऐसा चैनल आ गया, तो n इंटू दिस शुड बी इक्वल्स टू पूरा ये n इंटू 3.75 इंटू 10 टू द पावर 12. ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल जो अवेलेबल है. टोटल कितना है 6000, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर, नहीं एक्चुअल में क्या हो रहा है हम लोग के पास, उल्टा उल्टा. बैंडविड्थ हम ये वाला लॉट कर रहे हैं, 6 मेगा हर्ट्स का बैंडविड्थ. हाउ मेनी चैनल ऑफ दिस बैंडविड्थ. तो ये जो है बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है. और लेंथ मेरे पास क्या है, ये वाला. तो ऐसा n चैनल मिलके इस पूरे लेंथ में ऑक्यूपाई हो गया. तो क्या लिखेंगे, n इंटू 6000 मेगा मतलब 6 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्स विल बी इक्वल्स टू 3.75 इंटू 10 टू द पावर 12. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 6. तो यहाँ से n को हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 5. ये हो जाएगा आंसर. क्लियर, देख लो. तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन सी. ओके. इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट, द सर्किट, ये अब यहाँ पे देखो कैरियर वेव का इक्वेशन गिवन है और उसका AC कितना हो गया, मैक्सिमम 4 है. और AM, और अच्छा उसका ओमेगा C के जगह क्या दिख रहा है हमको, 20,000 पाई. तो इसका FC कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दो, तो इतना हर्ट्स. क्या ये क्लियर है, देखो ध्यान से, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए. ओके. तो ये ओमेगा C था, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए. फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 10 टू द पावर आई गेस 4 आ जाएगा ना, 2 पाई कटेगा. हाँ, 10 टू द पावर 4 हर्ट्स और 10 किलो हर्ट्स. ठीक है. अच्छा AM सिग्नल भी दिया हुआ है, देखो मैसेज सिग्नल, ये यहाँ पे मैसेज का AM कितना है, AM इज इक्वल्स टू 2. और ओमेगा M कितना है, ओमेगा की जगह हमको 2000 पाई दिख रहा है, 2000 पाई. तो FM कितना हो जाएगा, 1000, 10 पावर 3 हर्ट्स और 1 किलो हर्ट्स. क्या ये क्लियर है. अब पूछ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मतलब म्यू क्या होता है, AM बाई AC. देखो तो एक का 2 है, एक का 4 है, 0.5. लोअर साइड बैंड मतलब उससे पहले वाला, लोअर साइड का आंसर क्या होता है, FC माइनस FM. तो यार 10 माइनस 1 किलो हर्ट्स. तो LSB कितना आ गया, लोअर साइड बैंड आ गया 9 किलो हर्ट्स. ठीक है. और म्यू कितना आ गया, 0.5. यही था क्वेश्चन. क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है, बोलो, आसानी तो चल रहा है ना. ऐसा ही क्वेश्चन आता है इससे. ओके. हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया D. ओके. नेक्स्ट, अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी कुछ ऐसा ही है.
कुछ भी इसमें नहीं करना है, आसान प्रॉब्लम है। देखो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मतलब FM, देखो क्वेश्चन डेटा 100 मेगाहर्ट्ज़, 100 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 10 पावर 8 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका पीक वोल्टेज AM दिया हुआ है 100 वोल्ट, ओके, AM इज गिवन 100 वोल्ट। और आगे क्या दिया हुआ है, इज यूज टू एग्जीक्यूट एम्पलीट्यूड मॉडल ऑन अ कैरियर, कैरियर का फ्रीक्वेंसी FC कितना है 300 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, और AC कितना है 400। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो कितना होगा, और हमको क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन द, तो म्यू कितना हो जाएगा यार AM बाई AC, AM कितना है 100 बाई 400, तो इट एम्प्लाइज म्यू विल बी 0.25। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द टू बैंड फ्रीक्वेंसीज मतलब बैंड विड्थ, दे आर आस्किंग बैंड विड्थ, और बैंड विड्थ का आंसर होता है 2FM। देखो अब ओमेगा 2 ओमेगा M लेंगे कि 2FM लेंगे, यहाँ हर्ट्स किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला चीज़ लेना है। तो 2 इंटू, अब FM कितना है 2 इंटू 200 मेगाहर्ट्ज़, और मेगा मतलब 10 पावर 6, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 2 तो 10 पावर 8 हर्ट्ज़, ये हो गया बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या क्लियर है, कुछ भी टफ नहीं जा रहा है, आई गेस यू अंडरस्टूड ये और ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अच्छा, सिग्नल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग दिस द करेक्ट एम्पलीट्यूड, यार इसमें क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं है, तुमको बस याद होना चाहिए कि इसमें YM सिग्नल क्या हुआ है A cos ओमेगा t, और YC क्या दिया हुआ है V0 साइन ओमेगा नॉट t। इसका मॉड्यूलेटेड हमको निकालना है। हम क्या करते थे, किस पे बैठाते थे सिग्नल को, किस पे बैठाते थे, एम्पलीट्यूड किसका AC का, तो AC का एम्पलीट्यूड V0 है, AC का एम्पलीट्यूड क्या है V0, तो हम लोग V0 पे बैठा देंगे, V0 पे किसको बैठा देंगे, इसको A cos ओमेगा t को, ये, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता था सिग्नल कैरियर का। इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा V0 साइन ओमेगा नॉट t प्लस A आएगा, तो इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन ओमेगा नॉट t एंड कॉस ओमेगा t ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, V0 साइन ओमेगा नॉट t प्लस A/2। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन 2 साइन A कॉस B, साइन A प्लस B, तो साइन ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इंटू टी प्लस साइन A माइनस B, साइन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा इंटू टी, ऐसा करके। तो इसका इक्वेशन फाइनल क्या आ जाएगा V0 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस A/2 इंटू ऑफ साइन ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इंटू टी प्लस A/2 साइन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका इक्वेशन, ओके। सो आई गेस इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, सिंपल हम लोग क्या किए, इक्वेशन हमको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, एंड आंसर विल बी, विच इज द आंसर, आंसर इज डी। द फिजिकल साइज ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये साइज का तुम बात करो, एल ऑफ एंटीना जो था वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा था, तो इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू C/F, और F जो होता है ये कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो होता है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो मॉड्यूलेट हो रहा है वो जनरली कैरियर पे ही तो हो रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि L एंटीना जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो बस ऐसा करके इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ देखो, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो खुद से, पहले खुद से ट्राई करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अच्छा, ये जो पार्ट होता है ये AM का होता है,
तुमको याद होना चाहिए। तो ए एम का ये ओमेगा दिया हुआ है, तो ओमेगा ऑफ एम इज़ 2.2 इंटू 10⁴, और ये होता कितना है 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू एफ ऑफ एम। ऐसा करके होगा। तो यहाँ से एफ एम ट्राई करो कितना आएगा। एफ एम का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ से एफ एम सिग्नल का, ठीक है। तो यहाँ से मतलब एफ एम निकल जाएगा, वी कैन कैलकुलेट एफ एम फ्रॉम ईयर। अच्छा, उसी तरह ये जो चीज़ है ये क्या है, ओमेगा सी। तो ओमेगा सी कितना है 5.5 इंटू 10⁵। इसको भी लिख दो 2 इंटू 22/7 इंटू एफ सी। एफ एम ऐसे यहाँ से निकाल लो। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो लोअर साइड बैंड क्या होता है यार, एफ सी माइनस एफ एम। तो इसको जब तुम सॉल्व करेगा, दोनों को निकाल के जब वैल्यू पुट कर देगा, तो ये नियरली इक्वल टू नियरली आ जाएगा 84 किलो हर्ट्स, ठीक है। और अपर साइड बैंड जब तुम उसको एफ सी प्लस एफ एम को सॉल्व कर लेगा, तो ये नियरली इक्वल टू आ जाएगा 91 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो देख लो आंसर कौन सा होना चाहिए। इसमें किलो हर्ट्ज के मतलब ज़्यादा क्लोज में कौन सा है, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस। यहाँ पे हम इस चीज़ को छोड़ दिए, यहाँ से एफ एम एफ सी तुम लोग निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लो, ओके। सो यू विल गेट दिस आंसर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल से तुमको आइडिया लगाओ कि कैसा कैसा क्वेश्चन तुमको जेईई मेन में मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पार्ट। इसके बाद एक पार्ट और है कम्युनिकेशन सिस्टम में, दैट इज कि किस किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक वो जो वेव जाता है वो कैसे जाता है, स्पेस वेव, ग्राउंड वेव, ठीक है। तो दैट विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गेट द कॉन्फिडेंस। चलो ठीक है।